everyone and welcome to episode 8 of Learn Spoken English Stress Free। हम लोग ऑलरेडी पास्ट टेंस शुरू कर चुके हैं और अब बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर भी हम लोग जो वर्ब लेने वाले हैं वो है ईट, तो वही वाला रिपीट करेंगे और पिज्जा वाला सेंटेंस ही सब टेंस में चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगी। V1 is eat, V2 is ate and V3 is eaten। अभी देखिए, I eat pizza every day। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका पहले यूज जान लेते हैं। जैसे कोई ऐसी क्रिया है जो हम रोज करते हैं, डेली रूटीन जो हमारा होता है, उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना। फिर जो दूसरा इसका यूज है जो है ट्रूथ, फैक्ट, जो हम जनरल ट्रूथ बोलते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सारा है वो जनरल ट्रूथ है। तो या फिर डेली का काम और जनरल ट्रूथ, ये दो आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहाँ पर ईट है हमारा V1, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अभी हमको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे वर्ब सिंगुलर होता है, I, he, she, it, तो वर्ब में s और es आएगा। अभी they, you और we है तो वर्ब नॉर्मल रहेगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे, मान लो कि काव्या अभी शूट कर रही है, तो अकेली जैसे काव्या लर्न कर रही है तो आएगा काव्या लर्न्स इंग्लिश। मैंने देखो यहाँ पर s लगाया, सो काव्या लर्न्स इंग्लिश। बट सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। मतलब जहां पर सिंगुलर होता है ना, वर्ब में s या es कंपलसरी लगाना है, बट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर। फिर हम जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज में। कंटिन्यूज है इसीलिए कंपलसरी, यू गाइज नो, ing आएगा। और फिर आता है उसका सेंटेंस, I am eating pizza right now। कुछ ऐसी क्रिया जो हम अभी बोलने के टाइम प्रेजेंट में कर रहे हैं, that is I am eating pizza right now। यहाँ पे आएगा V1 प्लस ing। अभी ये देखिए, I के साथ m लगेगा, ing आएगा। he के साथ और she के साथ और it के साथ is लगेगा तो ing आएगा। फिर they के साथ R लगेगा। तो देखिए, I am eating pizza right now, इसकी जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बनेगी, सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि I के साथ M, he, she, it के साथ is और they के साथ R। He is speaking हिंदी, they are going to मुंबई। अभी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ना व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कुछ ऐसा यूज उसका होता है कि कुछ जस्ट अभी इसी वक्त इसी सेकंड में कोई क्रिया खत्म हुई। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं यूजुअली पार्टिसिपेंट्स को बोलती हूँ, हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन अभी हम पहुंचे और ट्रेन गई, मतलब जा रही है, हमें दिख रही है, लास्ट वाला कोच है और उसको पकड़ नहीं पा रही, सो जस्ट ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, अभी ही गई। या फिर कोई ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे माइंड में क्रिएट कर रही है। जैसे मैं मान लो कि इंटरनेशनली जब फर्स्ट सेमिनार लेने गई थी, तो लाइफ टाइम मेमोरी मेरे माइंड में रहेगी, तो वहां पर भी हम परफेक्ट प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा। मतलब यहाँ पे क्या था, बोलने के टाइम यहाँ पे है मैंने जस्ट पिज्जा को खत्म किया है। अभी आपको पता ही है जहां पर V3 का यूज है वहां पर हैज, हैव या हैड लगेगा। हैड ऑलरेडी पास्ट में यूज हो चुका है तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। अभी देखते हैं हैज, हैव का यूज कैसे होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर उसके साथ यूज करेंगे हैज। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हैज। फिर है आई, यू, वी, दे, उसके साथ यूज करेंगे हैव। मतलब कोई प्लूरल है ना, वहां पर आएगा हैव। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल वो भी लिखा है, शी हैज गिवन द एंटायर स्पीच, मतलब जस्ट उसका स्पीच खत्म हुआ है। सो अगेन लेट्स गो टू द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वाला दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे होता है? मतलब कोई ऐसी चीज जो थोड़े समय पहले हमने शुरू की थी बट अभी भी वो चालू है और समय हमको दिया हुआ है। जैसे मैं टेंसेज आपको लास्ट लेक्चर से सिखा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी इसमें आई हैव बीन टीचिंग टेंसेज सिंस लास्ट लेक्चर।
तो वैसा ही इधर है, मतलब I have been eating pizza for 2 hours. मैं पिज्जा 2 घंटे से खा रही हूँ। तो अगेन हमको पता ही है हमारा जो वर्ब है दैट इज V1 प्लस ing। तो फॉर्मूला लगेगी सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के बेस पर नीचे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पर जहां पर हैव लगेगा वहां हैव, जहां हैज लगेगा वहां हैज, मतलब फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, हैज है वहां हैज और हैव है वहां हैव। शी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 15 मिनट्स। न्यूज़पेपर पढ़ना 15 मिनट पहले से शुरू किया था और अभी भी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आई होप टेंसेस वाला जो पोर्शन है आपको क्लियर हो रहा है। लोगों का है ना टेंस नाम सुनते ही टेंशन आने लगता है, बट जस्ट स्मॉल थिंग, आपके जो टीचर होता है ना उस पर डिपेंड करता है कैसे वो सिखाते हैं। सो मैंने बहुत इजी तरीके से ट्राई किया कि पास्ट और प्रेजेंट को समझा सकूं। आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपको वर्कशीट्स भी बाद में भेजने वाली हूँ। और जो भी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो ना, कमेंट में 2-2 3-3 सेंटेंस लिखते ही जाओ तो आपका टेंसेस बेटर हो जाएगा। फिर एक बात शेयर करनी है आपसे, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये है हमारी बुक, दैट इज मैग्नीफाई योर इंग्लिश। बहुत सारी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, ईमेल राइटिंग, प्रोवर्ब, सारा कुछ दिया हुआ है जो रूटीन लाइफ में आपको यूज होगा। अभी बोलोगे रुशिका कहाँ मिलेगी बुक, दैट इज ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। और अगर आप 8160522737 हमारा नंबर है उसमें व्हाट्सएप भी करेंगे तो आई विल कुरियर यू। तो जल्दी से सीखिए, जानिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।